आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान प्रेक्षा के प्रयोग। चैतन्य केंद्र किसे कहते हैं? जहां पर हमारी चेतना सक्रिय रहती है, सघन होती है, ज्यादा टिकती है, मौजूद रहती है। वहां पर देखने से, ध्यान करने से हमारा शरीर जल्दी से जल्दी चेतनामय हो जाता है, हम प्रकाशित हो जाते हैं। उसको चैतन्य केंद्र कहा जाता है। चेतना का जहाँ निवास, जहाँ सघन होता है, वो चैतन्य केंद्र कहलाते हैं। ये चैतन्य केंद्र मुख्य 9 हैं, और तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 हैं। तो पहला चैतन्य केंद्र हमारी ये जो चोटी का स्थान है, वह है ज्ञान केंद्र, जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दूसरा हमारा जो मेरा हाथ दिया हुआ ललाट के ऊपरी भाग का है, ये शांति केंद्र है। यहाँ पर ध्यान करने से, देखने से शांति की प्राप्ति होती है। और जहाँ टीकी देते हैं, जो ललाट का मध्य भाग होता है, वह ज्योति केंद्र कहलाता है। और उसके बाद के अंदर दोनों भ्रुकुटियों के बीच का जो स्थान होता है, वह ठीक इसके नीचे होता है। ये हमारा दर्शन केंद्र या आज्ञा चक्र है। ये भीतर जाने का रास्ता है, प्रभु के दर्शन करने का रास्ता है। इसीलिए इसका नाम दर्शन केंद्र और आज्ञा चक्र है। और कंठकूप का जो भाग होता है, ये हमारे कंठ के ऊपर का भाग है, जिसको विशुद्धि केंद्र कहते हैं। यहाँ कषाय जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसका शुद्धिकरण होता है। और अगला जो केंद्र है, वो हमारे जो छाती के मध्य का भाग होता है, वो आनंद केंद्र होता है, जहाँ भावधारा की शुद्धि होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। अगला जो चैतन्य केंद्र है, वो हमारा यहाँ पर जो नाभि का केंद्र है, जिसको सूंटी या नाभि बोलते हैं, वह केंद्र तेजस केंद्र होता है। यहाँ पर एडिनल ग्रंथि का जो है स्थान होता है। और तेजस केंद्र के ऊपर हमारी प्राण शक्ति, विटालिटी, सारी ऊर्जा यहाँ केंद्रित होती है। और इंद्रिय वाला जो केंद्र होता है, वो हमारा स्वास्थ्य केंद्र होता है। उससे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और रीढ़ की हड्डी के जो निचले वाला भाग होता है, वो शक्ति केंद्र कहलाता है। तो ये 9 केंद्र हमने बताए आपको। उसमें से हम 1, 2 या 3 केंद्र के ऊपर जो है ध्यान करेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे। और उस ध्यान से हमको क्या फलित होगा, क्या लाभ होगा, वो हम बताएंगे। खाली चैतन्य केंद्र का जो है पर ही हम जो है करेंगे, उस पर लेश्या को साथ नहीं लेंगे, क्योंकि अगला प्रयोग जो है वो लेश्या ध्यान का प्रयोग है। तो खाली चैतन्य केंद्र का ही हम जो है प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के लिए आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, और आप अपने गर्दन को जो है एंटीना की तरह सीधा रखिए। और हाथ की मुद्रा है, वो दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर जमाइए, ध्यान मुद्रा के अंदर आ जाइए। और उस आसन में बैठिए कि जिसमें 15 मिनट आसानी से आप बिना अकड़न जकड़न के बैठ सकते हैं। उस आसन का चयन कीजिए। अब अपने चित्त को, प्रभु को और हमारे स्थूल शरीर पे काम करने वाला जो हेड है, जो उसका मालिक है, उस चित्त को जो है पूरे शरीर की एक एक कोशिका 60 खरब की कोशिका तक
घुमाइए धीरे धीरे और उसको टच कराइए, तो हमारा चित्त जो है भीतर चक्कर लगा रहा है। तो आप ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर, शरीर की एक एक कोशिका, शरीर का एक एक रोम है, वो शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई तरह का दुख नहीं, कोई तरह की अशांति नहीं, और चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद का जरिया बह रहा है, आनंद का तालाब लहरा रहा है, आनंद का सागर लहरा रहा है, और मेरी आत्मा उस आनंद के सागर में डुबकियां ले जा रही है, लगा रही है। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मैं मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूं, इतना शरीर हल्का हो गया। पूरा शरीर शिथिल। अब चित्त को दोनों नथुनों के बीच में केंद्रित कीजिए। लंबा श्वास, दीर्घ श्वास परीक्षा। लंबा श्वास जब लेवें पेट फूलना चाहिए, सांस जब निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास लीजिए, लंबा और लंबा और लंबा। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास निकल रहा है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास। पूरा श्वास शिथिल हो गया है। श्वास के अंदर कोई उबड़ खाबड़ स्थिति नहीं है, समतल, लंबा, शीतल श्वास, दीर्घ श्वास। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, दोनों हमारे मुख्य बंधु साथी ये अब निगरानी करेंगे, और हम जो है चैतन्य केंद्रों की परीक्षा करेंगे। सबसे पहले चित्त को जो है चोटी के भाग पर, ज्ञान केंद्र पर केंद्रित कीजिए। ज्ञान केंद्र पर चित्त को केंद्रित कीजिए। अनुभव कीजिए मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी याददाश्त बढ़ रही है। एक बार पढ़ता हूँ याद हो गया, पुरानी चीजों की पुनरावृत्ति करता हूँ तुरंत हो जाती है। ज्ञान का हर क्षेत्र विकसित हो गया है, चाहे बाहरी ज्ञान हो, चाहे आत्मज्ञान हो, विस्तार मिल गया है, गहरा हो गया है, बिना भूलने वाला हो गया है। अनुभव कीजिए मेरे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तेज हो रहा है, गहरा हो रहा है, और मेरा अनुभव गहरा हो रहा है। मैं ज्ञाता दृष्टा बन रहा हूँ, मैं दृष्टि विज्ञान कर रहा हूँ। ज्ञान से जुड़े हुए सभी पहलू सक्रिय हो रहे हैं, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। देखते देखते ज्ञान ने बहुत विस्तार पा लिया है, मति शुद्ध ज्ञान एकदम शुद्ध हो गए हैं, एकदम शुद्ध हो गए हैं। मेरा ज्ञान पहले से बहुत विस्तार पा लिया है, ज्ञान बढ़ गया है, ज्ञान बढ़ गया है। इसको लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत, लोगों की भलाई, परोपकार के लिए उपयोग कीजिए। लोगों को सम्यक दर्शन दीजिए, लोगों को दृष्टि विज्ञान दीजिए, लोगों को रियल पुरुषार्थ बताइए। इस ज्ञान का उपयोग लोगों को रियल पुरुषार्थ, लोगों को सम्यक दृष्टि बनने में लगाइए, उनका जीवन धन्य होगा
वो आपको आशीर्वाद देंगे। मेरा ज्ञान बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। मैं ज्ञानमय हो गया हूँ, मैं ज्ञान वाला हो गया हूँ, मैं ज्ञानमय हो गया हूँ। मेरा ज्ञान बहुत विकास पा लिया है। अब हम दूसरे ज्योति केंद्र पर प्रक्षा करेंगे कि जहाँ टीकी लगाते हैं, ललाट का मध्य भाग, अपने दोनों नथुनों से जो है वो जो हमारे श्वास के परमाणु खींचिए सफ़ेद रंग के चमकते हुए, और धीरे धीरे उसको ज्योति केंद्र के ऊपर पूर्णिमा का चंद्रमा की तरह गोल बनाइए। पूनम का चंद्रमा बन गया है। अब आप जो है इस ज्योति केंद्र के ऊपर ऑटो सजेशन दीजिए कि इस चमकते हुए चंद्रमा के अंदर मेरा क्रोध शांत हो रहा है, मेरा अहंकार शांत हो रहा है, मेरी माया घट रही है, मेरा लोभ घट रहा है, मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ काफ़ी घट गए हैं। अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए, कषाय उपशमन हो गया है, राग द्वेष घट रहे हैं, मोह घट रहा है और अज्ञान घट रहा है। अनुभव कीजिए, मेरा ज्ञान घट रहा है, आत्मज्ञान बढ़ रहा है, दृष्टि विज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञाता दृष्टा बढ़ रहा है। मेरा ज्ञान बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। मेरा कषाय उपशमन हो रहा है, कषाय शांत हो गया है। मुझे समता मिल गई है। मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है। हर परिस्थिति में समतावान बन रहा हूँ। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो पहले उबल रहे थे, जला रहे थे मेरे को, सब वो फुबकते हुए नाग शांत हो गए हैं। मेरा कषाय उपशमन हो गया है, मेरा कषाय बहुत कम हो गया है, मेरा क्रोध नहीं के बराबर हो गया है, मेरा अहंकार बिल्कुल घट गया है, मेरी माया पहले से बहुत कम हो गई है, मेरा लोभ काफ़ी नियंत्रण में आ गया है। कषाय उपशमन हो गया है, कषाय उपशमन हो रहा है, कषाय उपशमन हो गया है। अब तीसरा जो हम प्रयोग करेंगे वह है हमारा जो छाती के मध्य का भाग, आनंद केंद्र। आनंद केंद्र, यहाँ सघन चैतन्य केंद्र पर आत्मा सघन विराजित होती है, सघन रहती है, ज़्यादा कंसंट्रेट होती है, ज़्यादा देर तक यहाँ टिकती है। तो इस केंद्र के ऊपर ध्यान कीजिए कि मेरी भावधारा, मेरा लोगों के प्रति चिंतन है पॉजिटिव हो रहा है, मेरी नकारात्मक सोच घट रही है, सकारात्मक सोच बढ़ रही है, मेरा जो ईर्ष्या, ग्लानि और जलन कम हो रही है, मेरा ईर्ष्या घृणा समाप्त हो रही है, ईर्ष्या घृणा समाप्त हो रही है, मेरा मैत्री का भाव बढ़ रहा है, प्रमोद का भाव बढ़ रहा है, करुणा का भाव बढ़ रहा है, मध्यस्थता का भाव बढ़ रहा है, मेरी भाव द्वारा निर्मल हो गई है। भाव सुधारो भव सुधरेगा। मैं इस जो भूमिका पर आ गया हूँ, भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। मेरा अगला जन्म सुधर रहा है, मेरे भाव पॉजिटिव हो गए। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी के प्रति मेरे मन में बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी को कर्ता नहीं समझूं, मैं समस्त विश्व के सभी प्राणियों को निर्दोष, निमित्त, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझूं। ऐसी मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। मेरे भाव सक्रिय हो रहे हैं, मेरे भाव शुद्ध हो रहे हैं, नए कॉजेज नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। मैं मुक्ति की ओर प्रयाण कर रहा हूँ और
मेरा जन्म अगला सिमंदर स्वामी के चरणों में हो, उसका मैं पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, भावना बहा रहा हूँ। भीतर विराजमान शुद्धात्मा भगवान मेरा अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में करवाना मैं भावना बहा रहा हूँ। अत्यंत शुद्ध भावों के साथ मैं भावना बहा रहा हूँ। मेरा शुद्ध भाव प्रकट हो रहा है। मैं दृष्टि विज्ञान को स्पर्श कर रहा हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा बन गया हूँ। मेरा चिंतन ऊर्ध्वमुखी हो गया है। मेरा जो है वो अज्ञा से मैं प्रज्ञा के जगत में आ गया हूँ। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, चारों तरफ सत्य ही सत्य है। मेरी भावधारा शुद्ध हो रही है। मेरा अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में हो, ऐसी मेरी तीव्र भावना प्रकट हो रही है। उसके लिए समस्त दोषों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। किसी के दिल को दुख न पहुँचे, ऐसी मेरी भावधारा बन रही है। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से शक्ति भी मांग रहा हूँ कि मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले। मुझे मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, हर क्षण घटता रहे। मैं किसी के प्रति बुरे भाव न रखूं, मैं किसी में दोष नहीं देखूं। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। मेरा क्रोध, मेरा राग द्वेष घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। घटने दो, घटने दो, घटने दो, घटने दो, घटने दो। समस्त प्राणियों से मैं शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। पूरी दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मित्र है। सभी के प्रति मैत्री का भाव रख रहा हूँ। इस प्रकार हमने 3 चैतन्य केंद्रों पर परीक्षा की। पहला जो चैतन्य केंद्र हमारा था ज्ञान चैतन्य केंद्र, ज्योति चैतन्य केंद्र परीक्षा, और जो है हमारा आनंद केंद्र परीक्षा की है। तो हम धीरे धीरे जो है समस्त 9 केंद्रों के ऊपर कर सकते हैं। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, आप प्रभु के साथ में रहे, वो सारा आशीर्वाद आप हाथ की हथेलियों पर आ गया है। 3 बार उस हथेलियों को मसल करके प्रभु के आशीर्वाद को जो है अपने नत मस्तक कीजिए, मस्तक पे धारण कीजिए। प्रभु का आशीर्वाद ही आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से भाई और बहनों, प्रयोग जब हम करते हैं तो वह चीज़ हृदयंगम हो जाती है, आत्मसात हो जाती है, हम पूरा तरह से सीख लेते हैं। इसीलिए जितनी शिक्षा बच्चों को प्राइमरी के अंदर, मिडिल स्कूल के अंदर, उसका हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जितनी शिक्षा दी जाती है वो प्रायोगिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। प्रयोग करने से, चाहे भोजन बनाने का प्रयोग हो, चाहे वस्त्र सीलने का प्रयोग हो, चाहे दौड़ने का प्रयोग हो, चाहे पढ़ने का प्रयोग हो, लिखने का प्रयोग हो, बोलने का प्रयोग हो, जब वो बार बार करवाया जाता है तो वह उसमें पारंगत हो जाता है। प्रयोग करने वाला उसको सीख लेता है, पारंगत हो जाता है। अतः जीवन में प्रयोग का बहुत बड़ा महत्व है, वो हमने प्रयोग करवाया। अब हम आपको इन दोनों प्रयोगों के लाभ बताना चाहते हैं। चैतन्य केंद्र परीक्षा करने से हमारी आत्मा जहाँ सघन होती है, वहाँ पर हम ध्यान करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ने से ध्यान सधता है, हमारे विचार इधर उधर नहीं भागते, एक खूंटे बंधे रहते हैं, हमको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते हैं। चैतन्य केंद्र परीक्षा करने से जो है हमारा तेजस केंद्र है, हमारा तेजस शरीर सक्रिय होता है, अवचेतन मन सक्रिय होता है। और हम चैतन्य केंद्र परीक्षा करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे तेजस जो है वो शरीर में या अवचेतन मन में जाके घर कर लेती, स्थायी हो जाती है। वो हम चीज़ कभी नहीं भूलते हैं। बड़े बड़े मुनि लोग जो अवधान करते हैं, इसी अवधारणा पर करते हैं कि वो तेजस शरीर पे
वो चैतन्य केंद्र की परीक्षा करके और वो अवचेतन मन को सक्रिय करके सारे ऐसे प्रयोग करते हैं। तो जितने जितने हमारे याददाश्त के, ज्ञान के और जो है अच्छे वक्तव्य की प्रस्तुति के, अच्छा लिखने के, बोलने के और हमारे जितने जितने भी जो अच्छे सारी चीज़ें अच्छी कब होती है कि जब हम चैतन्य केंद्र परीक्षा करते हैं। विद्यार्थियों को यह जरूर करनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी वो ज्ञान का समय होता है। विद्यार्थी अगर संसार का भी ज्ञान ले या आत्मविद्या का ज्ञान ले, दोनों ही जरूरी है। संसार का ज्ञान जो विद्याएं होती है वो संसार चलाने के लिए होती है, और आत्मधर्म, आत्मज्ञान होता है वो पारलौकिक होता है, परलोक को सुधारने के लिए होता है, मुक्ति में जाने के लिए होता है, साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चैतन्य केंद्र मुक्ति में जाने का एक अमोघ मंत्र है, एक ऐसा साधन है कि हम जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाते हैं। जब हम इन चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं तो क्या रासायनिक क्रिया होती है कि ध्यान करते ही हमारा जो कार्बन शरीर है उसमें से टर्बुलेंस चालू होती है, क्योंकि चैतन्य केंद्र जो है एक हमारा संवर है। जहाँ जहाँ संवर होता है वहाँ निर्जरा अवश्य होती है, और ये उच्च कोटि का संवर है। ये संवर करने से हमारा जो कहना चाहिए कार्बन शरीर है वो तीव्र स्पीड से जर्जरित होता है, और जो जितने भी जो कर्म हैं वो कर्म जो है वो घटने लग जाते हैं, वो झड़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें ये चैतन्य केंद्र की परीक्षा बराबर करते रहना चाहिए। ये चैतन्य केंद्र के लाभ हुए। और दूसरा जो हमने जो आपको प्रयोग कराया वो प्रयोग वो लेशिया ध्यान का प्रयोग है। वो प्रयोग हम आपको अब कराएंगे, फिर उसके लाभ बताएंगे। तो आप आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और पूरे चित्त को पूरे शरीर में घुमा करके और एकदम जो है वो साइलेंस का एकदम से जो है तनाव मुक्ति का अनुभव कीजिए कि पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है, ऐसी अनुभूति कीजिए। और उसके बाद में अब हम लेशिया ध्यान करने जा रहे हैं। लेशिया का मतलब कलर है। हम चैतन्य केंद्र पर कलर का ध्यान करेंगे। हम जो है जो ज्ञान केंद्र है वहाँ पर हम अनुभव करेंगे कि श्वास के साथ में चमकते हुए पीले कलर के परमाणु भीतर खींच रहे हैं, और हमारे ज्ञान केंद्र पर जो है वो चारों तरफ जो है वो पीले रंग के तेज पद्म लेशिया के परमाणु इकट्ठे हो गए हैं। अब आप अनुभव कीजिए कि आपका जो है ज्ञान तंतु है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है। हमारी तेजो पद्म लेशिया और इस जो पीले कलर के कारण हमारा ज्ञान में बहुत विकास हो गया है। दूसरा, हम दर्शन केंद्र के ऊपर गुलाबी रंग के परमाणु खींच करके आज्ञा चक्र पर गोला बनाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ गोला बन गया है। ये भीतर जाने का केंद्र है, ये दर्शन केंद्र है, ये प्रभु का जो है वो दर्शन करने का केंद्र है। गुलाबी रंग के चमकते हुए तेजो लेशिया यहाँ पर आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो गई है। अब आप भीतर जाइए, गहरे भीतर जाइए, गहरे भीतर जाइए। भीतर जाने पर रूपक के रूप में आपको तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के अंदर चमकती हुई 3 पट्टियाँ जो शिव जी का जो 3 लकीर लगाते हैं, तो वो तीनों ही आपको दिखेगी कि तेजो लेशिया जो है चमकता हुआ गुलाबी रंग शांति देने वाला, पद्म लेशिया चमकता हुआ हल्दी का पीला रंग आनंद देने वाला, और वाइट कलर चमकता हुआ ट्यूब लाइट की तरह वो जो है हमें वो प्योरिटी देने वाला है, वो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है।
मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। वो अब जो आलंबन निरालंबन ध्यान निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, वो 13वें गुणस्थान की अवस्था है। जो अच्छे साधक होते हैं वो धीरे धीरे वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा हो गया दर्शन केंद्र। इस पर जो है हमने जो है वो लेश्या ध्यान किया। अब जो है तीसरा है हमारा तेजस केंद्र, जो नाभि का है, वहाँ पर चमकता हुआ पिकॉक कलर जैसा चमकता हुआ वैसे कलर के परमाणु खींचिए और अनुभव कीजिए कि हमारे इस जो है तेजस केंद्र के ऊपर पीले रंग जो चमकते हुए आसमानी कलर के परमाणु इकट्ठे हो गए हैं। और ये एड्रिनल ग्रंथि का स्थान है, ये हमारी विटालिटी का स्थान है, प्राण ऊर्जा का स्थान है। अनुभव कीजिए मेरे सारे नकारात्मक भाव भस्मीभूत हो रहे हैं। जितने भी 18 तरह के नकारात्मक भाव हैं सब इसमें जल रहे हैं, भस्मीभूत हो रहे हैं ब्लू कलर के अंदर। जो मोर का जो गर्दन का चमकता हुआ पिकॉक कलर होता है वैसा यह महसूस कीजिए और अनुभव कीजिए कि सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे जो एड्रिनल ग्रंथि के जितने भी नकारात्मक भाव है वो भाव सब शुद्ध हो गए हैं। अशुभ से शुभ भाव बन गए हैं और शुभ से जो है शुद्ध भाव बन गए हैं। शुद्ध भाव का अर्थ है हम ज्ञाता दृष्टा बन गए, हम दृष्टि विज्ञान के अंदर आ गए, हम आत्मा से साक्षात्कार करने की स्थिति में आ गए, हम मुक्ति में जाने की स्थिति के अंदर धीरे धीरे आगे पहुंच रहे हैं। तो ये हमारा जो सारा जो है वो तेजस केंद्र का ध्यान है, ये एड्रिनल ग्रंथि पर हमारा ध्यान है, ये प्राण शक्ति प्राण ऊर्जा पर हमारा ध्यान है। तो इस तरीके से हमने जो है वो लेश्या ध्यान किया। और अब आंखें खोल दीजिए कि प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पर आ गया है, इसको सिर पे 3 बार लगाइए कि सारा जो है आशीर्वाद प्रभु ने दिया। अब हम लेश्या ध्यान के आपको प्रयोग बताते हैं कि लेश्या ध्यान करने से, उस कलर का ध्यान करने से शुद्ध और शुभ भाव क्या है? तेजो पद्म और शुक्ल लेश्या। जब तेजो लेश्या सक्रिय होती है, यानी गुलाबी कलर का चमकता हुआ कलर का जब हम ध्यान करते हैं तो तेजो लेश्या सक्रिय होने से हमारे भीतर शांति का विकास होता है, अशांति समाप्त होती है। और जब हम शुक्ल पद्म लेश्या के ऊपर चमकते हुए जो है वो पीले रंग के ऊपर ध्यान करते हैं तो इसके ऊपर ध्यान करने से हमें जो है वो आनंद की अनुभूति होती है। और वाइट कलर चमकते हुए पे ध्यान करने से प्योरिटी की अनुभूति होती है। हम मुक्ति की ओर प्रयाण करने लग जाते हैं, हमारे को मोक्ष के कर्म मिल जाते हैं। और धीरे धीरे अगर हम भावना अच्छी पाते रहें, हो सकता है कि हमारा अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में हो और वहाँ पर जन्म लेकर के हम कुछ जन्मों में अपनी भक्ति करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। ध्यानी जो है हमारे यहाँ ये जितना भी लेश्या ध्यान का प्रयोग है ये हमारे भावों को शुद्ध करता है, हमारे विचारधारा को शुद्ध करता है, हमारी नेगेटिव थॉट्स को समाप्त करता है और अशुभ भाव समाप्त करके शुभ और शुद्ध भाव में लाता है। तो इस तरीके से दोनों प्रयोग के बहुत से लाभ है कि हम राग द्वेष मुक्त होकर के अपने भावों को शुद्ध करें और अपनी एकाग्रता बढ़ा करके हम ज्ञान के द्वारा विज्ञान को पकड़ करके हम मुक्ति को प्राप्त हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना शुभ।